नहीं, सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद करना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। ये उन्हीं के कारण संभव हुआ कि एक के बाद एक इस क्षेत्र को प्राथमिकता से प्रत्येक योजना, प्रत्येक नई पहल का लाभ पहुंचा है। वंदे भारत रेलगाड़ियों का सिलसिला जब सन 2015 में शुरू हुआ था, तो शायद यहाँ पर अभी नाम तक ना सुना था हमने वंदे भारत, लेकिन आरंभिक जो 2-4 रेलगाड़ियाँ थीं वाराणसी इत्यादि, उसके साथ साथ कटरा, वैष्णो देवी, दिल्ली को भी शामिल कर लिया गया। और जब दूसरी वंदे भारत, मुझे लगता है बहुत एक चंद कुछ एक ऐसे स्टेशन है जहां 2 वंदे भारत इस समय हमें मिली हैं, कटरा, वैष्णो देवी और दिल्ली के बीच में। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं, बहुत सारे ऐसे नगर हैं जहां पर वंदे भारत की मांग है, लेकिन अभी एक वंदे भारत भी संभव नहीं हो पाई। उसके अतिरिक्त ये मांग थी कि कठुआ में इसका एक स्टॉपेज रहे। कठुआ आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर भारत का केंद्र बन करके उभरने वाला है। उद्योग की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तीनों प्रदेशों के साथ ये जुड़ा हुआ है और इसलिए इसकी आवश्यकता भी थी। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें ये रहती हैं कि वंदे भारत का एक समय सीमा निर्धारित रहती है, उसके भीतर कैसे उसको एडजस्ट किया जाए, उसके लिए मुझे धन्यवाद करना है हमारे रेल के अधिकारियों का, डीआरएम साहब का, यहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। इसकी फीजिबिलिटी रन्स हुई, टाइमिंग कैसे उसकी कैलकुलेट हो, कितना स्टॉपेज रहे, ये एक्सरसाइज 1 महीने के भीतर सेरेमोनियल रन जो 30 दिसंबर को हुई थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब फ्लैग ऑफ की थी, उसी के साथ ये प्रक्रिया एक्सरसाइज प्रारंभ हुई। आज इसको संपन्न किया जा रहा है। और इसी प्रकार उधमपुर का एक दूसरा एक ये भी पहलू है कि वो सेना का एक बहुत बड़ा केंद्र है। आने वाले समय में बहुत बड़ा जंक्शन बनने वाला है वो, जब कश्मीर घाटी के साथ शेष भारत जुड़ जाएगा रेल के माध्यम से अगले 3-4 महीने में, और वो अमृत स्टेशन के रूप में भी विकसित हो रहा है। तो दोनों ही स्टेशन उत्तर भारत के बहुत महत्वपूर्ण आने वाले दशक के स्टेशन रहेंगे। उसके लिए क्या प्रावधान है? वो पाइपलाइन में पहले से ही है, लेकिन उसको धीरे धीरे उसको अगले जो मेट्रो का लॉट होगा उसमें, लेकिन उसकी एक्सरसाइज जारी है। मैं तो कहूँगा कि पिछले 8-10 वर्ष में जिस प्रकार की प्राथमिकता जम्मू कश्मीर को मिली है और क्षेत्र को मिली है, वैसी कभी पहले ना थी। और एक समान संतुलित विकास, इक्विटेबल डेवलपमेंट, पहले अक्सर ये शिकायत रहा करती थी घाटी को ज़्यादा मिला, यहाँ कम मिला, ऐसा नहीं है। अब पैसे का वितरण हो, साधनों का वितरण हो, बराबर का विकास। और मोदी जी ने आते ही ये कहा था कि जो क्षेत्र शायद प्राथमिकता से छूट गए पिछली सरकारों से, या उस तरह से उनका विकास नहीं हो पाया जैसे दूसरे क्षेत्रों का, उनको विकसित करके बराबर के स्तर पर लाया जाएगा। और ये 10 वर्षों में हमने होते देखा। और 20 फरवरी के उनके प्रवास में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो उन्होंने ही लॉन्च किए थे, उदाहरण के तौर पर उधमपुर का देविका प्रोजेक्ट, उत्तर भारत का पहला नदी के सुंदरीकरण का प्रोजेक्ट 190 करोड़ का, नमामि गंगा की तर्ज पर। जब वो 2019 में यहाँ पधारे थे, उस समय उन्होंने इसकी घोषणा की थी, उसका भी लोकार्पण। इस प्रकार शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट जो कठुआ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और दोनों जो हमारे सीमावर्ती ज़िले हैं, कठुआ और उस तरफ पठानकोट और गुरदासपुर, 40-45 वर्ष से पिछली सरकारों ने उसको रोक करके रखा था, और वही क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति के कारण मोदी जी के आने के बाद उसको रिवाइव किया गया। अब उसका पहला फेज़, दूसरा फेज़ शुरू हो चुका है, और उसकी घोषणा भी मोदी जी ने 2019 में अपने प्रवास के दौरान की थी। तो इस तरह की अनेकों ऐसी योजनाएं जो मोदी जी के द्वारा ही प्रारंभ की गई, और उन्हीं का समापन भी उन्हीं के द्वारा होगा, इस प्रकार की हमारी अपेक्षा। इसकी हमारे काफ़ी समय से मांग थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पिछली सरकारों की प्राथमिकता में नहीं था। और साथ ही साथ आपके ध्यान में ये भी रहे कि पहली बार हमारे जनप्रतिनिधियों के निजी प्रयास से लखनपुर प्रवेश द्वार पर महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति स्थापित की गई थी, जो कि इस प्रदेश, इस राज्य के संस्थापक थे, फाउंडर थे।